जय श्री राम। कल के अध्याय में आपने सुना था श्री राम जी ने खर, दूषण और त्रिशुरा तीनों राक्षसों का वध किया है। साथ ही कल के अध्याय में आपने यह भी सुना था कि श्री राम जी जब वन में गए हैं तो रावण सीता माँ को बलपूर्वक ले गया और रावण ने जटायु के पंख भी काट दिए हैं। कल के अध्याय में यह भी जाना था कि श्री राम जी ने जटायु को मुक्ति दिलाई एवं श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का क्रियाकर्म किया है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं। श्री राम जी को रास्ते में कंबद नामक एक राक्षस मिला। श्री राम जी ने उस राक्षस को मार डाला। साथ ही उस राक्षस ने अपने श्राप की सारी बात श्री राम जी को बताई। वह बोला कि मुझे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था और अब प्रभु के चरण कमलों को देखने से मेरा वह पाप मिट गया है। तब श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। मेरे मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भी भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्राप देता हुआ, मारता हुआ या फिर कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत जन कहते हैं। शील और गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय होता है। फिर श्री राम जी ने उसे भागवत धर्म कहकर बहुत समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह श्री राम जी के मन को बहुत भाया। उसके बाद वह गंधर्व श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर गंधर्व का रूप धारण करके आकाश में चला गया। फिर श्री राम जी आगे वन में चलते हुए शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए हुए देखा। तब वह मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई। कमल के समान नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट कर रो पड़ी। वह प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन ही नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर शबरी जी ने जल लेकर आनंद पूर्वक दोनों भाइयों के चरणों को धोया। फिर उन्हें सुंदर आसन दिए और उन पर प्रेम पूर्वक बिठाया। फिर शबरी जी अत्यंत प्रेम से रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। शबरी जी ने स्वयं अपने हाथों से श्री राम जी के लिए बेर को चुन चुन कर दिया। जो बेर खट्टे थे शबरी जी उन्हें गिरा देती थी, जो बेर मीठे थे उन्हें शबरी जी श्री राम जी को देती। प्रभु श्री राम जी भी बड़े ही प्रेम से उनको खाते थे, पर लक्ष्मण जी उन्हें झूठे जानकर उन्हें ग्रहण नहीं करते थे। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके प्रेम सहित उनको खाया। फिर शबरी हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। फिर उसने कहा कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की हूँ और अत्यंत ही मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हूँ और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। फिर श्री राम जी बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, चतुरता, गुण इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगेगा? जैसे जल से रहित बादल। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में इसको धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है कथा का प्रसंग और उनमें प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर प्रभु के गुणगानों को गाना और पांचवी भक्ति है राम मंत्र का जाप करना और अपने आराध्य में दृढ़ विश्वास रखना, जो कि वेदों में प्रसिद्ध है। और छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। वहीं सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में राम में देखना और संतों को राम जी से भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये मनुष्य के दोष को नहीं देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष हो या फिर दुख हो उसमें सामान्य बने रहना।
इन 9 में से जिस भी मनुष्य में एक भी होती है, वह स्त्री या पुरुष, जड़ या चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। फिर तुम में तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, आज वह तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का यह तुम्हें अनुपम फल प्राप्त होगा। जीव अपने सहज ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता दो। तब शबरी जी हाथ जोड़कर बोली, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, आगे का सब हाल वहीं बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हो। वह बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम के साथ उससे सारी कथा कह सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के दर्शन करके हृदय में उसके चरण कमलों को धारण करके शबरी ने स्वयं को योगाग्नि से जला लिया। वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना संभव नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म और अधर्म और बहुत से मत, ये सब ही शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग करो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। उसके बाद श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। श्री राम जी विरह की तरह विषाद करते हुए लक्ष्मण जी से अनेकों कथाएं कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर मन शुद्ध हो रहा है। पक्षी और पशुओं के समूह भी सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हो। हिरण हिरनियों के साथ है, हाथी हथिनियों के साथ है। ऐसा लगता है मानो वे सभी मुझे शिक्षा दे रहे हो कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भी भय उत्पन्न कर रही है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन में भोरों और पक्षियों को लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देखता है कि मैं भाई के साथ हूँ, कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। फिर श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, जो उससे बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा होता है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों अत्यंत ही प्रबल दुष्ट है। ये विज्ञान के धाम मुनियों के मन को भी पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से ही छूट जाते हैं। श्री राम जी ऐसा बताते हुए चल रहे हैं। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तट पर पहुंच गए। उसका जल संतों के हृदय के जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। अलग अलग तरह के पशु जहाँ तहाँ पर जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी से पता ही नहीं मिलता है, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में मछलियां हमेशा ही एक समान सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हैं। बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु की प्रशंसा कर रहे हो। उसी झील के समीप मुनियों ने आश्रम बनाकर रखे हैं। वहाँ के वृक्षों पर नए नए पत्ते और पुष्प सुगंधित है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनम्रता से झुक जाता है। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर वहां पर स्नान किया और परम सुख पाया।
एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां पर बैठ गए। भगवान को विरह से युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। नारद जी ने सोचा कि मेरे ही श्राप के कारण आज श्री राम जी की यह दशा हुई है। वह अनेकों प्रकार का दुख भुगत रहे हैं। फिर नारद जी ने सोचा कि क्यों न जाकर प्रभु से मिलूं। फिर ऐसा सोचकर नारद जी वहां पर आए, वीणा हाथों में लिए हुए प्रभु का गुणगान करते हुए प्रभु के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री राम जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर कुशल क्षेम पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ मुनि के चरण कमल धोए। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले, हे श्री राम जी सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वरदान मांगता हूँ, मुझे वह दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं, परंतु हे प्रभु, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम यही नाम पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सभी नाम तारागण हैं। भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में हे प्रभु सदा ही निवास करे। हे प्रभु, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। तब कृपा के सागर श्री राम जी ने मुनि से एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो यह कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत ही हर्षित होते हुए प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री राम जी को अत्यधिक प्रसन्न जानकर नारद जी फिर बोले, हे राम जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तो मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया? कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी दे। तब श्री राम जी बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल अपने आराध्य को ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बालक की करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग या फिर सांप को पकड़ने जाता है तो माता उसे अलग करके बचा लेती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पुत्र पर माता तो प्रेम करती है, परंतु पिछली बातें याद नहीं रहती। इसीलिए ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान्य करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान ही है। मेरे सेवक का केवल मेरा ही बल रहता है, उस ज्ञानी को अपना बल होता है, पर वह काम और क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही है। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह की प्रबल सेना है। इनमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत ही दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे मन ही मन कहने लगे कि कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका अपने सेवक पर इतना ममत्व और इतना प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजता, उसका जन्म व्यर्थ है, वह अवश्य ही अभागा है। फिर मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे जन्म मरण के भय को नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा करके मुझसे संतों के कुछ लक्षण कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के कुछ लक्षण कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। संत गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा ही छूटे हुए होते हैं। प्रभु के चरण कमलों को छोड़कर उनको न ही देह प्रिय होती है और न ही घर। संत सदा ही वैराग्य, विवेक, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रखते हैं। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते। सदा ही अपने आराध्य की लीलाओं को गाते और सुनते हैं और बिना ही कारण के दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। हे मुनि, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते।
यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा, हे दीनबंधु, हे कृपालु, आपने अपने श्रीमुख से भक्तों के इतने गुण कहे हैं, हे प्रभु, अब मैं धन्य हुआ। फिर वह कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए। जो भी लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाते हैं और सुनते हैं, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में यह बताया गया है, जब नारद जी ने श्री राम जी को दुखों से घिरा हुआ देखा, तब नारद जी विचार करने लगे कि प्रभु के इस दुख का कारण मैं हूँ। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि प्रभु के दुख का कारण नारद जी कैसे हैं, तो आप इसको पहले अध्याय या दूसरे अध्याय में जाकर वहां से सुन सकते हैं, क्योंकि नारद जी ने श्री राम को श्राप दिया था, जिसके कारण ही सीता माता को श्री राम जी से दूर रहना पड़ा। आप इसकी पूरी कथा जानने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर प्रथम या द्वितीय अध्याय का श्रवण करें, आपको वहां से पूरी कथा पता चल जाएगी। आज के लिए इतना ही और अरण्य कांड की यहीं पर समाप्ति होती है। अगले अध्याय से आप किष्किंधा कांड का श्रवण करेंगे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।